गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम जो है एम सुरेंद्र है। मैं याकुतपुरा सर्कल रेशन ऑफिस का असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर हूं। आज हमारे तलाकेसरी साहब जो एमआईएम के लोकल लीडर साहब है वो आए और वो जानना चाह रहे और हमारे तरफ से पब्लिक को कहना चाह रहे कि ये रेशन कार्ड की जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने के लिए हमारे तरफ से क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है उसके बारे में पूछने आया। उसके हिसाब से मैं पूरे आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन ले लिया और डिसीजन के हिसाब से हर एक जो भी एलिजिबल है उनको रेशन कार्ड मिलेगा। हर किसी की हालत में रेशन कार्ड देने को गवर्नमेंट जो है हर डिसीजन ले के रखी है और उसी के हिसाब से यानी कि ये कब से होगा। ये इससे पहले जो इंक्वायरीज हुए उसमें नाम भी नहीं आया, नहीं उससे पहले अप्लाई करे वो उन लोगों को इंक्वायरी नहीं हुई या तो उनको कार्ड नहीं मिला, लिस्ट में उनके नाम नहीं मिला, तो वो कुछ भी बेफिक्र रह के रहिए, कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट एक ही मुद्दे पे है। हर एक एलिजिबल कार्ड होल्डर को, एलिजिबल मेंबर को कार्ड दिए तक गवर्नमेंट देने की वो रेडी है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको कुछ रोके जाएगा नहीं है। ये कंटिन्यू प्रोसेस रह के जो भी हकदार है, जो भी एलिजिबल है, हर एक फैमिली को ये कार्ड देने को गवर्नमेंट डिसीजन ले ली और उसके हिसाब से हमारे जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हम भी 100% उसको मुकम्मल करने की पूरे कोशिश कर रहे हैं। और हमारी आवाम से ये गुजारिश है कि आप जब तक हम ना क्लियरिटी से नहीं बताएंगे आप इधर उधर या मी सेवा आप हमारे ऑफिस या म्यूनसिपल ऑफिस कहीं पे मत फिरिएगा। हम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जैसे भी गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपको इतला कर देंगे। और रही बात कहाँ पे देना क्या देना, एप्लीकेशन सिंपल सा रहेगा, खाली आपके फैमिली मेम्बर्स के आधार और उनके डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बदले में आपको कुछ पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ वहाँ परेशान होकर फिरने की तो पूरे को ज़रूरत नहीं है। हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देंगे और हर एक एलिजिबल मेंबर को कार्ड आए सर का हम सख्त से कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर सदरुद्दीन अवीसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब, एमएलए फुलोल्डा तेलंगाना असेंबली और हरदिल अजीज कॉर्पोरेट अब्दुल वहाब साहब, हफीज परेर साहब और रहमान शाह साहब की रात निगरानी में आज हम हमारे डायनेमिक बेस्ट नंबर 1 ब्यूटीफुल एक्सीलेंट एओसो सर सुरेंद्र सर से मुलाकात करने के लिए आए हम यहाँ पर और मैं उनको सैल्यूट मारता हूं कि उन्होंने मेरी तबीयत खराब होने की वजह से अपनी ऑफिस को छोड़कर नीचे आकर ऐसा ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले रियल हीरोज की बहुत जरूरत है पुरानी शहर में। मैं एओसो साहब को सलाम करता हूं पुरानी शहर की आवाम की जानिब से। और आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि राशनिंग का जो सबमिशन या राशन कार्ड का जो सिलसिला चल रहा है 26 तारीख से बोलकर आया था, अभी जो है ग्राम सभा में डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काम चल रहा है लेकिन सिटी में अभी नहीं है। साहब ने कहा कि बहुत जल्द अपडेट आएंगे और किस तरह से या तो म्यूनिसिपल ऑफिस में उसका बनाया जाएगा वहां पे सबमिशन करने का फॉर्म देने का, या फिर यहाँ पे क्योंकि परसों जो प्रजा पालना के आप लोग को फॉर्म्स दिए गए थे उसका जो इंक्वायरी हुई वो जीएचएमसी वाले भी उसकी इंक्वायरी करे, मंडल वाले भी करे और हमारे यहाँ से एओसो ऑफिस से एक 5 ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ की कमी है, कम से कम 25 ऑफिसर की उनको जरूरत है, इनके पास 5 है, तो वो 5 ऑफिसर्स को भी साहब ने उनके हैंड ओवर कर दिया था ताकि सब कॉपरेट करके सब मिलकर वो इंक्वायरी करे। तो अब साहब ने बिल्कुल सही कहा, साहब ने ये कहा कि बहुत जल्द गवर्नमेंट हैदराबाद सिटी में किस तरह से नए राशन कार्ड के लिए
क्या रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे। हो सकता है 1 वीक में भी आ सकते हैं, 3 दिन में भी आ सकते हैं, 3 फरवरी से भी स्टार्ट हो सकते हैं, साहब ने कहा। लेकिन जब भी स्टार्ट होंगे जरूर इंशाल्लाह गरीब लोगों तक हुकूमत तेलंगाना के, प्यारे तेलंगाना के, खूबसूरत तेलंगाना के, मोहब्बत वाले तेलंगाना के, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी और हमारा डायनेमिक सुपर बेस्ट नंबर 1 मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हर गरीब मुस्तहक के पास राशन कार्ड पहुंचे, उसको राशन कार्ड मिले। इसीलिए मैं समझता हूं ये 2-4 दिन या 1 वीक में एक जो है अपडेट आएंगी, तमाम तफसीलात आपके सामने आएंगे। या तो जीएचएमसी वालों के पास वहां पे ऑफिस डाल के वहां पे जिसका राशन कार्ड बनना है उनको फॉर्म भरने की जो है ना हिदायत दी जाएगी, या फिर हो सकता है कि पुरानी हवेली के जो एएसओ ऑफिस है अपना एएसओ ऑफिस में भी ये लोग आके जो है ना यहाँ पे जो है ना अपने ऑफिसरों को बिठा के वो फॉर्म दरखास्तें ऑफिस ले सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चंद्रायन गुट्टे की आवाम को और तमाम हैदराबाद पुरानी शहर की आवाम को सैल्यूट मारते हैं कि थोड़ा सा सब्र कीजिए, बहुत जल्द आप मुस्तहिकीन तक ये राशन कार्ड आपको जरूर जल्द से जल्द आपके तक पहुंच जाएगा। यही बात आपको कहने के लिए, क्योंकि बहुत बेचैनी है। मीडिया में कई दफा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 26 जनवरी को दे रहे 26 जनवरी दे रहे बोल के आया था, इसीलिए पुरानी शहर की आवाम मुसलसल बेचैनी में है। तो असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि जाओ जाके रेस्पेक्टेड ऑफिसर एएसओ सुरेंद्र सर से मुलाकात करो। तो हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, नासिब रिस्पॉन्ड दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे जब तक एएसओ हूँ पुराने शहर के एक एक गरीब मुस्तहिक तक राशन कार्ड बना के दिए तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं बोल के सुरेंद्र साहब ने भी हमको कहा, जिसके लिए हम उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। डीटी साहब हमारे साथ है, अहमद भाई है, यानी की पूरी टीम है यहाँ पे, हम उनको जो है सबको सैल्यूट पेश करते हैं। थोड़ा सा सब्र कीजिए, हमारे पास बारकस फ्रूट वेंडर्स है, उनके लिए चंद्रायन गुट्टा बारकस सारे चंद्रायन गुट्टे के लिए पुराने शहर के लिए हम खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोग बनफ नफीस अवाम के दरमियान रहते हुए जहां जहां पर भी ये कैंप लगेंगे उनकी जो हौसला अफजाई करेंगे और उनको मदद करेंगे ताकि उन्हें आसानी से दाखिल करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।